बहुत बहुत धन्यवाद। हमने आज प्रारंभ ही किया था कि सचेतन एक ऐसी शक्तिशाली प्रक्रिया है, एक ऐसी कर्मशील प्रक्रिया है जिससे आपकी चेतना का विकास होता है, आपके कॉन्शियसनेस का विकास होता है। बिना आप चेतित रहे, कहते हैं सावधानी हटी दुर्घटना घटी। अगर आप बड़े कंसंट्रेटेड वे में, बड़े ही सचेतन के अवस्था में कोई भी कार्य करते हैं तो उसका परिणाम बहुत ही अच्छा होता है। उसको समझ के करते हैं आप, उसकी उसकी सोच आपके अंदर होती है, कहाँ जाना है उसका पता आपको होता है। हम लोग अभी तक सचेतन में 205 से ऊपर अ, बार जो है ऊपर सत्र में शिव पुराण पे चर्चा की है और अलग अलग संहिता है शिव पुराण में। और अभी जो हम लोग बातचीत कर रहे हैं वो वायवीय संहिता का हिस्सा है। और कहते हैं कि हमारे जीवन में जो वायु देवता है, जो जिसका स्वरूप हम प्राण के रूप में हम अपने जीवन में लाते हैं, उसका महत्व क्या है, यही समझाता है हमारा वायवीय संहिता कि जो वायु का महत्व हमारे जीवन में क्या है। और क्या हमारे जीवन में जितना भी हम कर्म करते हैं, जितना भी हम किसी के प्रति आराधना करते हैं, व्रत करते हैं, उसका फल क्या होता है, कैसे उसका फल हमें मिल सकता है। और अगर हम कोई भी अपने जीवन में कार्य कर रहे हैं, कोई भी अनुष्ठान रूपी कार्य कर रहे हैं, अनुष्ठान का अर्थ पूजा पाठ नहीं है, यज्ञ का अर्थ सिर्फ यज्ञ का हवन कुंड में वो डालना नहीं है। हम अपने जीवन में कोई भी कार्य कर रहे हैं वह हमारा यज्ञ के रूप में है। कोई भी कार्य हम संकल्प के साथ कर रहे हैं वह हमारे अनुष्ठान के रूप में है। तो उस अनुष्ठान का जो हमारा जीवन है उसमें दीर्घकालिक प्रभाव क्या पड़ेगा, लंबे समय के बाद उसका प्रभाव क्या पड़ेगा, कैसे हम अपने जीवन को समझें। पिछले दिनों हमने बहुत सारी बातें चर्चा की थी कि हम कौन हैं, मैं कौन हूँ, इसके बारे में समझना बहुत जरूरी है। यह प्रश्न हमारे जीवन में आना जरूरी है। तो यह जो वायवीय संगीता है वह बड़े अच्छे से इसमें बहुत सारी बातें हैं जिसको कि हम समझें तो हमारे जीवन का बहुत सारा प्रश्न जो है वह आंसर मिल सकता है उसका। और शिव पुराण में हमें पूरे ऋषि मुनियों ने बड़े अच्छे से मंथन करके हर बात को लिखा है, हर बात को कहा है। तो सूत जी कहते हैं, सूत जी के बारे में हमने पहले सचेतन में बताया था कि वो ऐसे ज्ञानी महात्मा ऋषि थे कि वो उनको हर कथा के बारे में, हर चीज के बारे में, कहाँ कौन सी घटना घटी उस क्रम के बारे में, उसका पूरा विवेचना, उसका पूरी प्रक्रिया उनको पता था। तो एक बार सूत जी कहते हैं कि मुनीश्वर, उनके सामने बहुत सारे ऋषि मुनि बैठे हुए थे, कि कहा कि उस समय उत्तम व्रत का पालन करने वाला महाभाग महर्षियों ने देश में महादेव जी की आराधना करते हुए एक महान यज्ञ का आयोजन किया। उस समय जब हम करते हैं तो बहुत वर्षों पहले, बहुत सदियों पहले, बहुत काल पहले, कि बहुत सारे ऋषि मुनि ने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया और जिसमें भगवान महादेव की जो है कि आराधना की। जब यज्ञ प्रारंभ हुआ तो सभी जितने भी महर्षि थे उनको सर्वथा आश्चर्यजनक लगा कि इतना बड़ा यज्ञ, इतनी बड़ी यज्ञशाला, बहुत ही सबको लग रहा था कि भव्य यज्ञ हो रहा है। और बहुत समय बीत गया उस यज्ञ को करते करते। उस यज्ञ में प्रचुर दक्षिणा प्राप्त हुई, प्रचुर मात्रा में मंत्र उच्चारण हुए, प्रचुर मात्रा में कर्म किए गए। और जब यज्ञ समाप्त हुआ तो ब्रह्मा जी की आज्ञा से वहां पर वायु देवता स्वयं प्रकट हुए, पधारे। और उस दीर्घकालिक यज्ञ, बहुत लंबे समय तक वह चला हुआ यज्ञ था। और उस यज्ञ में अगर हम देखें कि ब्रह्मा जी अगर वायु देवता को कह रहे हैं कि आप आइए और यहाँ पर बैठिए, तो सब मुनियों को भी बहुत, वहाँ जितने ऋषि मुनि थे उनको भी बहुत ही आनंद, हर्ष महसूस हुआ। और फिर क्या हुआ कि जो भी मुनि थे, जो भी देवता थे, उनका बहुत ही वायु देवता का आदर किया, उनको प्रणाम किया और उनको सोने के समान जो है बना हुआ सिंहासन दिया,
सोने के समान बना हुआ सिंहासन मतलब सबसे उच्च सिंहासन दिया, और वायु देवता उस आसन पर बैठे। जितने भी ऋषि मुनि थी उनके विधिवत पूजा किया, उनका अभिनंदन किया, उनसे कुशल मंगल पूछे। वायु देवता बोले, ब्राह्मण, आप इस महान यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं तो आप सकुशल रहें। आपका इस यज्ञ का प्रभाव ये हो कि आप सभी सकुशल रहें। अगर कोई भी यज्ञहंता, देवद्रोही, अगर दैत्य आपको इस यज्ञ में बाधा नहीं पहुंचाए, कोई भी आपके साथ कोई गलत ना हो, कोई भी आप ऐसा कर्म ना कर दें यज्ञ के बीच में जिसमें कि आपको प्रायश्चित करना पड़ जाए, यज्ञ में कोई दोष ना आए, जो भी आप स्त्रोत पढ़ें, मंत्र पढ़ें, शास्त्र पढ़ें, ग्रह पढ़ें, सभी देवताओं का, सभी पितर का, जितने भी सब चीज़ है सबका भली भांति आप पूजन करें, यज्ञ का भली भांति आप अनुष्ठान संपन्न किया है। तो इस महायज्ञ की समाप्ति हो जाने पर आप क्या चाहते हैं, आपको क्या चाहिए, कौन सा आशीर्वाद, कौन सा चीज़, कौन सा बात आपने मन में सोचकर यह यज्ञ किया? तो भगवान वायु देवता ने वहां पर इन सभी ऋषि मुनियों से पूछा। अब मैं आपको जीवन में कुछ प्रश्न छोड़ता हूँ, प्रश्न देता हूँ कि हमारे जीवन में जो उत्तम व्रत है उसका फल क्या है। अगर आपने कोई बहुत अच्छा कर्म किया है, बहुत अच्छा कोई व्रत किया है, आपने रोजा रखा है, आपने बहुत बड़ा एकादशी का व्रत किया है, कुछ किसी भी चीज का व्रत किया है, उसका उत्तम फल क्या है? मैं उस बात को छोड़ू, आप छोड़ो कि कोई आपने आध्यात्मिक कार्य नहीं किया, आप अगर इस पृथ्वी पर आए हो तो आप ये सोचो कि आपके जीवन में उत्तम व्रत क्या है और उसका फल आप क्या चाहते हो। ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न अगर हम इस प्रश्न को आप अपने जन्म से पहले सोचिए कि आप इस पृथ्वी पर नहीं आए थे तो क्या हुआ था। हमारे जो भी पालनकर्ता माता पिता थे उन्होंने अपने मन से, अपने शरीर से अपने आप को बहुत ही आराधना किया, बहुत ही अपने आप को यज्ञ समान उन्होंने कार्य किया, एक महान यज्ञ किया, और उसी यज्ञ के परिणाम स्वरूप हमारा जन्म हुआ। जब किसी भी जीव का जन्म होता है, जीवन यहाँ पर शुरू होता है, तो हम क्या करते हैं, कर्म रूपी यज्ञ में आरंभ हो जाते हैं। आप देखिए कि एक बच्चे का जन्म होना भी बहुत ही आश्चर्यजनक जान पड़ता है। क्यों? आप देखिए कि जब वो बच्चा आता है तो आपको पता नहीं होता कि वो लड़का है, लड़की है, कौन है, अच्छा है, बुरा है, कैसा होगा, किस प्रकार से होगा। जब वो पृथ्वी पर आता है आपको आश्चर्य होता है, बड़े खुशी का मंगल आपके जीवन में दौड़ पड़ता है कि उनको पुत्र हुआ, उनको पुत्री हुई। जब वो बच्चा पृथ्वी पर आया और क्या होता है कि वो उनके मुंह में सांस नहीं होती है, वह बोल नहीं सकता, वो रो नहीं सकता। डॉक्टर भी बड़े आश्चर्यजनक उसमें रहते हैं कि वो बच्चा किस प्रकार से बोलेगा। बहुत ही उनके कार्य में अफरा तफरी मची रहती है कि बहुत जल्दी जल्दी हमें प्रक्रिया करनी है, इस बच्चे को जीवन देना है। और जब वो बच्चा एक बार रो लेता है, जैसे ही वो बच्चा अपना अस्तित्व बताता है, वो भी वहां पर डॉक्टर को भी आश्चर्य होता है, हमने जो है कि इस बच्चे को जीवन दे दिया, बच्चा जो है जीवन क्रम में चल पड़ा। तदनंतर क्या होता है कि आप सीखते हैं, विद्या सीखते हैं, वाक्य सीखते हैं, बोलना सीखते हैं, चलना सीखते हैं। हर पल, हर कर्म जो है आपका आश्चर्यजनक होता है। प्रचुर उपलब्धि आप जीवन में प्राप्त कर लेते हैं, वह भी एक आश्चर्यजनक प्रक्रिया आपके जीवन में है। तो ये जो जीवन का यज्ञ है, इसका जो उत्तम फल, इस व्रत का जो उत्तम फल आप जानना चाहते हैं, तो आप अपने जीवन के हर चीज को, हर कर्म को अगर आप एक बहुत ही बहुधा एक प्राथमिकता के साथ करते हैं और वह कर्म पूरा होता है, तो वही आपके जीवन की आश्चर्य प्रक्रिया है। आप आपके जीवन में एक दीर्घकालिक अनुष्ठान करते हैं। कौन सा दीर्घकालिक अनुष्ठान है? आप जब आप जीवन प्राप्त करते हैं, जीवन प्राप्त होता है, आप सांस लेना शुरू करते हैं। इस प्रक्रिया के लिए क्या होता है, आपको परमेश्वर के आज्ञा को पाकर वायु देवता स्वयं आपके जीवन में पधारते हैं। ऐसा नहीं है कि वायु देवता ऐसे ही आ गए, वो भी परमपिता परमेश्वर जो जिसको हम कहते हैं कि इस प्राण देवता का अगर कोई है तो हमारे जीवन में अगर प्राण आया तो कोई ईश्वर से आया, कोई परमात्मा से आया।
किसी हम अल्लाह, किसी के रूप में सोचते हैं कि कोई परम सत्ता है जिसके कारण हम इस पृथ्वी पर हैं। तो ये जो वायु देवता आपके शरीर में आए, दीर्घकालिक अनुष्ठान हुआ, जिससे क्या हुआ, आपके अंग प्रत्यंग, आपके पूरे अनुपम शरीर में पूरा हर्ष फैल जाता है जैसे ही आपके शरीर में प्राण देवता आते हैं। जब आप ये जो आकाश जन्मा वायु देवता है उसकी सेवा करते हैं, उसको संभाल कर रखते हैं, तो क्या होता है, आपका जो जीवन है वो अच्छा चलता रहता है। आपके शरीर में प्रेम में आसन क्या है, आप बड़े अच्छे से रिलैक्स होके रहिए, अच्छे से प्राण गति चलता रहे, उससे बड़ा प्रेम में आसन आपके शरीर का नहीं है। आप अपने जीवन का, अपने शरीर की विधिवत पूजा करते रहिए, देख रेख कीजिए, जिससे क्या हो कि आपके जीवन में पूरा सब चीज अभिनंदन पूर्ण बनाओ। हमारा जो भी प्राण है वो प्राण का कुशल मंगल आपको स्वयं पूछना है कि हे प्राण देवता, आप कुशल मंगल है कि नहीं। आपको पूरे इस शरीर के हर अंग प्रत्यंग का ख्याल रखना होगा, तभी तो आपके शरीर में ये प्राण देवता चलेंगे। तो यही आपके जीवन का दीर्घकालिक यज्ञ अनुष्ठान है कि जो आपके शरीर में प्राण देवता आए हैं, वायु देवता आए हैं, उसको कैसे आप संभाल कर रखते हैं। तो जब भी आप ये प्राण देवता का दीर्घकालिक अनुष्ठान करते हैं तो आपको क्या मिलता है, क्या देते हैं वो प्राण देवता। आप देखिए कि आप अच्छे से जब इससे जुड़ जाते हैं, अपने प्राण से जुड़ जाते हैं, हर पल आप अपने प्राण देवता का ख्याल रखते हैं, वायु रूप में आप हर कर्म क्रिया को करते हैं, आपको हर चीज का आभास होता है कि हमने अच्छा किया, हमने बुरा किया, ये कर्म बहुत अच्छा था, हमें बहुत खुशी हुई। ये जो एक इमोशंस आपके शरीर में बनता है, ये सब चीज जो भी सही है गलत है, आप कुशल हैं अकुशल हैं, जो भी आपको आभास होता है, इवन कि आपको जो भी चुनौतियों का आभास होता है, आपको विपत्ति का आभास होता है, आपत्ति का आभास होता है, हर आभास में प्राण देवता आपको आगाह करते हैं। आप करके देखिए, आपके सांसों की जो गति है, सांस की जो तीव्रता है, हर पल हर कर्म के साथ अलग अलग, हर आभास के साथ अलग अलग दिखेगा। तब आपको पता चलता है कि कभी शरीर थक गया, आपकी धड़कन तेज हो गई, आपको लगता है कि अब मन कुछ नहीं कर रहा है करने के लिए, जो भी आपका बाह्य रूप से है, सामाजिक बंधन है। आप देखिए कि प्राकृतिक आपदा हो जाए तो क्या होता है कि जो यजहंता कहते हैं कि कोई देवी दैत्य तो आपको आपके कर्म में बाधा तो नहीं पहुंचाया। आप देखते हैं देवी शक्ति जो है कि हो सकता है कि आप देखते हैं प्राकृतिक आपदा हो जाए, उससे भी आपके प्राण की गति का अंतर आ जाता है, उससे भी आपके प्राण की गति में बहुत फर्क पड़ता है। तो अगर आप जाने अनजाने में कोई भी चीज हो जाए, गलती हो जाए, आप प्रायश्चित कर रहे हैं, तो वहां भी आपका जो प्राण देवता है आपके यज्ञ में शामिल होता है। आप सोचते हैं, आपकी जो मन की गति, ये काम मेरे से बुरा हो गया, ये मेरा अच्छा हो गया, ऐसा ऐसा क्यों हुआ। तो ये सब चीज में आपके जीवन के हर अंग में, हर कर्म में, हर प्रत्यंग में आपके सांस का बहुत महत्व है। तो इसका जो अनुष्ठान है, यही दीर्घकालिक अनुष्ठान आपके जीवन का, कि आप अपने प्राण की गति के साथ कैसे कैसे अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। तो मैं आज आपके लिए एक और प्रश्न छोड़ के जा रहा हूँ कि जब भी हम इस प्राण के का यज्ञ कर रहे हैं, प्राण की गति के साथ चल रहे हैं, हम अपने जीवन में बहुत सारा कर्म कर रहे हैं, तो इस महायज्ञ की समाप्ति होने पर आप क्या चाहते हैं। जैसे पूछा था ना, वायु देवता जब पधारे वहाँ, तो ऋषि मुनियों से यही पूछा कि आप क्या चाहते हैं, आपने क्यों ऐसा यज्ञ किया। तो आपके शरीर में जब प्राण देवता आया है, आप इतना सारा चीज कर रहे हैं, तो यह प्रश्न आपके लिए कि आप इस जीवन में क्या करना चाहते हैं। सॉरी, मैंने आज थोड़ा ज़्यादा समय ले लिया। थैंक यू वेरी मच।